So guys, we are on lecture 3 of EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं मोशनल ईएमएफ करा चुका हूं। दूसरा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स करा चुका हूं। तीसरा मैं फैराडे लॉ करा चुका हूं। चौथा मैं लेंज लॉ भी करा चुका हूं। बोलो हाँ। अगला टॉपिक चलेगा तो वो चलेगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या चलेगा? सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में फैराडे लॉ और लेंज लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मेरे को लगता नहीं आज मैं सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट करूंगा। आई विल सिंपली बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। पिछली बार भी करे थे, थोड़ा और करेंगे। चलेगा गाइज? यस सर। सो सपोज करें, मान लो हमारे पास कोई मैग्नेट है। ठीक है, ऐसे मैग्नेट है एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करंट भेजेंगे इसमें तो इसमें मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होएगी। गॉट इट और नॉट? और ये ऐसा बना दिया कि भाई मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो फील्ड यहां पर इसके बीच में इस प्रकार से कुछ होगी। एम आई राइट? फ्रिंजिंग भी होगी। फ्रिंजिंग क्या है कि भाई इतना बहुत अच्छा मैग्नेट थोड़ी होगा कि भाई पैरेलल रेज जाएंगी, पैरेलल फील्ड लाइंस पे जाएंगी। इसका मतलब ये है कि साइड में जा क्या होगा, फील्ड कम हो जाएगी थोड़ा, अगर एजिस पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है। हो सकती है टाइम डिपेंडेंट। मैंने इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा कि करंट अगर मैं टाइम डिपेंडेंट कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट हो सकती है। एम आई राइट गाइस? सो क्या बोलते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो अब क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, आई एम सिंपली मेकिंग अ क्वेश्चन कि मान लो एक रीजन है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर से साउथ पोल, फील्ड लाइंस आर अज्यूमिंग पैरेलल नॉर्थ से साउथ की तरफ। दिस मैग्नेटिक फील्ड is suppose time dependent. Suppose this is given by b naught t square, b naught t square. अब यहां पर एक लूप ले लिया। भाई लूप ले लिया। इस लूप का ये वाला एंगल थीटा दे दिया। इस लूप का रेडियस स्मॉल आर दे दिया। इसके टर्न्स एन दे दिए, और इस लूप की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे दी। फाइंड करंट इंड्यूस्ड इन द लूप along with the direction, किस किस को बात समझ में आई है? मतलब यहां से देखें तो कैसा, ये आंख लगा दी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एवरीबडी, मैंने पिछली क्लास के अंदर कहा था 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम मोशनल ईएमएफ से कर सकते हो, ओनली मोशनल ईएमएफ, देयर इज नो लूप, ओनली मोशन। दूसरे होते हैं जो सिर्फ फैराडे लॉ से हो सकते हैं, देयर इज नो मोशन बट लूप एंड चेंजिंग फ्लक्स। ये वो उन कैटेगरी में आता है। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि ये मोशनल से कभी हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ फैराडे से होगा। और तीसरे ऐसे होते हैं जिनमें लूप भी होता है, मोशन भी होता है, लूप भी होता है, मोशन भी होता है। गॉट इट और नॉट? तो वो दोनों से कर सकते हैं, वो मोशनल से भी कर सकते हैं, फैराडे लॉ से भी कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ भाई, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। सो सपोज करें
ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये लूप हो गया, ये इसका प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। फ्लक्स निकालते थे, अगर किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी डॉट ए। सही है, तो एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा भाई? चलेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना एरिया वेक्टर। ये वाला एंगल थीटा दिया था, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। सो कैन आई से फ्लक्स नेट, फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा? बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस 90 माइनस थीटा। गलत, दिस इज नॉट फ्लक्स नेट, दिस इज फ्लक्स थ्रू वन लूप। मैंने जानबूझ के इसमें कितने टर्न्स लिए थे? एन टर्न्स लिए थे, नहीं लिए थे? ऊपर लिखे थे एन टर्न्स, यस लिखा है। Yes, sir. मैं चाहता था कि इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्लक्स नेट वुड नॉट बी दिस थिंग, दिस विल बी फ्लक्स थ्रू एन लूप्स। चलेगा, ये हो गया एन, एन बी ए cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट्स योर फ्लक्स। अब मैं कहूंगा ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है? ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें क्या चीज चेंज हो रही है? टाइम के साथ, टाइम के साथ एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, बी चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा एन ए साइन थीटा इंटू डी बी बाई डी टी, इंटू डी बी बाई डी टी। चलेगा गाइज? एन ए साइन थीटा डी बी बाई डी टी। और अब जो ये डी बी बाई डी टी है, जो ये डी बी बाई डी टी है, ये गिवन था, कुछ बी एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया था, कितना दिया था? बी नॉट टी स्क्वेयर। तो डी बी बाई डी टी क्या हो गया? टू बी नॉट टी। तो हमने कहा भाई ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एन बी, सॉरी एन ए साइन थीटा इंटू टू बी नॉट टी। टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ ईएमएफ बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड में, हाँ या ना? टाइम के साथ ईएमएफ बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड में। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोर ओवर क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अब डायरेक्शन सोचनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे सोचेंगे? वो लेंस लॉ से सोचेंगे। हम ये कह रहे हैं फ्लक्स क्या था? एनबीए साइन थीटा, सॉरी एनबीए साइन थीटा। टाइम के साथ बी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन बी का कैसा था? बी नॉट टी स्क्वेयर, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर किसी क्वेश्चन में ये कह देता बी नॉट बाई टी स्क्वेयर, तो उसमें मैं कहूंगा टाइम बढ़ेगा तो बी मेरा डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी। इसमें बी, इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगी, इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगी। ऐसा अगर फंक्शन दे देता क्वेश्चन के अंदर, तो हम कह सकते थे फ्लक्स डिक्रीज करेगी, इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। और क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करने से रोको। तो इंक्रीज करने से कैसे रोक सकते हैं? कि बी इंड्यूस ऐसा हो जाए, मतलब होगा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका कंपोनेंट बी को बढ़ने से रोकेगा। गॉट इट और नॉट? फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। बी इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगा। ये कहां से पढ़ा? ये हमने जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे ना, कि रैप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। सो हमने कहा कि भैया करंट ऐसे हो जाएगा और बैटरी ऐसे हो जाएगी, बैटरी ऐसे हो जाएगी, करंट ऐसे हो जाएगा। ये बैटरी होगी, करंट क्या हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। गॉट इट और नॉट? तो करंट इंड्यूस कितना आ गया? आई थिंक इट्स एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम हेयर, दिस इज योर आई, इट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी एन, ए को लिख देना पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा into 2b naught t. This is time dependent upon resistance. Everybody got the question or not? बोलो हाँ, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Good. Let's move forward. Everybody read this question.
And this is a similar question to what is there in Irodov also. Okay, then we will do the maybe I will do the Irodov's problem. So space is divided by line AD in two regions. Region 1 is field free. Region 2 has a magnetic field into the plane of paper. ACD is a semicircular conducting loop of radius R. This is a loop. This is a loop. What is a loop? This is a loop. सही है. With R of radius R with center at O, plane of the loop being in the plane of paper. Okay. The loop is now made to rotate with omega about an axis passing through O and perpendicular to the plane of paper. ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे घूम रहा है ये. बच्चे गलत सोच लेते हैं. अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें अलग तरीके से घुमाऊंगा. इसमें इसने क्या किया, हिंज ऐसे किया है और ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है. चलेगा. Effective resistance is capital R. Obtain an expression for the magnitude of induced current. Show that the direction of current when the loop is entering the region 2. Okay. And then it will be exiting the region 2 also. Draw a graph between induced current in the loop and time t. बेटा पहली बात मैं बता दूं, इसका आंसर में ना ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है. और वो भी कैसा करंट बनता है? स्क्वायर वेव एसी. कैसा बनता है? स्क्वायर वेव एसी. देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. चलेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है. ये लूप है. ये हिंज कर दिया पॉइंट एच पे. इसका नाम दे दो पी क्यू. ये रेडियस आर है. इसको टाइम t0 पे ये ओरिएंटेशन मान लेते हैं. दिस इज द सिचुएशन एट टाइम t0. सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा ऐसे दी है तो ये अंदर घुसने लगेगा. इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस होएगा? क्योंकि एरिया चेंज होता जाएगा टेक्निकली देखा जाए तो. क्योंकि एरिया इफेक्टिव तो अंदर वाला एरिया होगा ना फ्लक्स निकालने के लिए. हाँ या ना? ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा. किस किस को ये बात समझ में आई कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा. थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी. बोलो हाँ. थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी. अब इस इंस्टेंट पे ये टाइम टी की बात है. ये टाइम टी की बात है. टाइम टी पे क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे लूप के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? व्हाट इज द लूप? ये रेड वाला लूप है ना बेटा. ये लूप तो रेड वाला है पूरा. हाँ या ना? इस पूरे के थ्रू फ्लक्स निकालना है. इस पूरे के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए हम कहेंगे इतने एरिया में ही फ्लक्स होगा क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. यहां पर तो B 0 है, यहां पर तो B 0 है. तो यहां पर एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ही. तो क्या मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स एट दिस इंस्टेंट कैन बी रिटन एज BA cos 0. BA cos 0. B डॉट A होता है ना, BA cos 0. यहाँ पे एरिया कैसे लें अब समझ में ही नहीं आ रहा. किसी को याद है सर्कल होता है उसके सेक्टर का एरिया कितना होता है? एंगल थीटा जहां पर सबटेंड कर रहा है सेंटर पे. क्या मैं कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर एरिया है 2 पाई एंगल के अक्रॉस. तो हम कहेंगे थीटा एंगल के अक्रॉस एरिया ए हो जाएगा. ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई. बोलो हाँ. किस किस को ये समझ में आया यूनिटरी मेथड से? यस सर. ऐसे सोचो ना 2 पाई एंगल था तब पूरा एरिया था पाई आर स्क्वायर. हाँ या ना? तो हमने कहा भैया थीटा एंगल है उतने एंगल पे कितना एरिया है. हाँ या ना? तो हमने कहा उस पे एरिया ए हो गया. ए कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई आ जाएगा. क्या मैं कह सकता हूं ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2. और आधे बच्चे ना यहीं पे खत्म हो जाएंगे, उनको सेक्टर का एरिया याद नहीं होगा. किसी को याद था? नहीं याद था. चलो ठीक है चलता है. बी एरिया हो जाएगा पाई नहीं होगा, पाई तो हट गया होगा ना. आर स्क्वायर थीटा बाई 2 होना चाहिए था. बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2. दैट्स योर फ्लक्स एट दिस इंस्टेंट. क्या मैं कह सकता हूं डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी. डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा. थीटा को लिख दिया मैंने ओमेगा टी
और बेटा आर क्या है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये टी तो डिफरेंशिएट होके 1 में चला गया। बोलो हाँ, थीटा इज ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये टी तो हट जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गया डी फाइव बाई डी टी। इसका ले लो मैग्नीट्यूड, तो ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया। बोलो हाँ, कितना आ गया, तो कांस्टेंट आ रहा है ये। मैं ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोल रहा था यार, देखते हैं भाई ऑल्टरनेटिंग क्यों, अभी तो कांस्टेंट आ रहा है, अभी तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, अंदर घुसता जा रहा है, ये ईएमएफ इतना ही रहेगा, ईएमएफ इतना ही रहेगा। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसे सोचते हैं, लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है, समय के साथ एरिया इफेक्टिव बढ़ रहा है, एरिया इफेक्टिव बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, गॉट इट और नॉट, फ्लक्स बढ़ रहा है तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए, बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए। इसका अर्थात है कि हमारा करंट इंड्यूस इस प्रकार होना चाहिए, हाँ या ना, और करंट इंड्यूस इस प्रकार होना चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए। किस किस को चमक गया, ये नहीं बता सकते बैटरी कहां बनेगी, क्योंकि फैराडे लॉ कभी नहीं बताता कि बैटरी कहां बन रही है, हाँ या ना, बैटरी इस पोलैरिटी की होनी चाहिए। अब करंट, इसका मतलब स्ट्रेट पार्ट में क्या आना चाहिए, स्ट्रेट पार्ट में, स्ट्रेट पार्ट में करंट होना चाहिए, स्ट्रेट पार्ट में करंट होना चाहिए Q2P। बोलो हाँ, और कितना हो जाना चाहिए, ये करंट की वैल्यू हो जानी चाहिए बी ओमेगा रेडियस स्क्वायर बाय 2 रेजिस्टेंस। बोलो हाँ, Yes, सही है sir. भाई, गुड, लाइफ इज गुड, लाइफ इज नॉट गुड, समझ में आ रही है बातें। तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद इस सर्किट की हालत हो जाएगी ऐसी, इस सिचुएशन की हालत हो जाएगी इस प्रकार। ये था हमारा Q, ये था P, ये था Q, ये था P, थोड़ी देर बाद P आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये नीचे, Q आ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा ऐसे। बोलो हाँ, ये हिंज है, और ये अभी भी किससे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा जी, ऐसा हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, ये हमारा ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। बोलो हाँ, सो हम ये कहेंगे ये टाइम कितना होगा जब ये ऐसा हो गया, क्या मैं कह सकता हूं ये टाइम हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। बोलो हाँ, 180 डिग्री घूम चुका है, 180 थीटा घूम चुका है ये, तो ये टाइम हो चुका है, उस वाले को जीरो मानते हुए, ओरिजिनल टाइम को जीरो मानते हुए, ये टाइम हो चुका है पाई बाय ओमेगा। इस इंस्टेंट पे अपनी अपनी स्टॉप वॉच को रीसेट कर दो, अपनी स्टॉप वॉच को रीसेट कर दो, इसको पाई बाय ओमेगा वाले टाइम को T0 बोल दो। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम ये कह सकते हैं Q यहां पहुंच जाएगा और P यहां पहुंच जाएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल फिर थीटा, इस टाइम को टी बोल दिया मैंने, इस वाले टाइम को T0 मान लिया था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालनी है, इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालनी है, इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालनी है। क्या मैं कह सकता हूं इसमें जो फ्लक्स होगी, इसमें जो फ्लक्स होगी वो अंदर वाले एरिया के कारण होगी, इस अंदर वाले एरिया के कारण होगी। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया के कारण। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी डॉट ए, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये तो टोटल एरिया होता है, और ये हो जाएगा ये वाला एंगल इफेक्टिव, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 180 माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों लिया, मैंने एरिया वेक्टर भी अंदर लिया है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अंदर ही लिया है। बोलो हाँ, किस किस को चमक गया। डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फेरेडे लॉ लगाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, पाई से पाई काट दो, ये आ जाएगा बी आर स्क्वेयर माइनस ओमेगा बाय 2। मैंने कहा देखो ऐसा है, लेंस को पूरा क्रेडिट देंगे हम डायरेक्शन का,
फैराडे ने जो नेगेटिव साइन लिया था उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, और मैं सीधा कह दूंगा कि ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बच्चे कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट हो गया, पहले भी यही आया था अब भी यही है। बेटा डायरेक्शन देख लें एक बार, जरा डायरेक्शन देख लें। करंट इंड्यूस कितना आ जाएगा, करंट इंड्यूस भी हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट इंड्यूस वही आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2r। करंट इंड्यूस कितना होगा, क्या मैं कह सकता हूं इस इंस्टेंट पे फ्लक्स कम हो रही है, फ्लक्स कम क्यों हो रही है, इफेक्टिव एरिया कम होता जा रहा है, ये बाहर निकलता जा रहा है, ये बाहर निकलता जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो ये एरिया कम होता जा रहा है क्योंकि ये बाहर निकलता जा रहा है लूप। तो मैं कहूंगा फ्लक्स मेरी कम होती जा रही है, ये वाला एरिया बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स कम होती जा रही है, तो बी इंड्यूस ऐसा होना चाहिए जो कहे, ओके ओके, बी इंड्यूस ऐसा होना चाहिए जो फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोके, तो इसका मतलब बी इंड्यूस भी अंदर की तरफ होना चाहिए, हाँ या ना। Yes. दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ बी इंड्यूस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड अगर अंदर की तरफ है तो करंट इंड्यूस ऐसे होगा, और करंट इंड्यूस अगर ऐसे है तो बैटरी इंड्यूस इस प्रकार की होगी। किस किस को ये चमका, करंट इंड्यूस ऐसे होगा। Yes, sir. ये कांस्टेंट है कब तक, कब तक, पाई बाय ओमेगा टाइम से टोटल टाइम 2 पाई बाय ओमेगा तक, पाई बाय ओमेगा टाइम से टाइम 2 पाई बाय ओमेगा तक, जब तक ये पूरा बाहर ना निकल जाए। बोलो हाँ। यार ये बता दो स्ट्रेट पार्ट के थ्रू करंट कहां से कहां है, पी से क्यू है ना, स्ट्रेट पार्ट में, स्ट्रेट पार्ट में। और पहले स्ट्रेट पार्ट में कैसे था, पहले स्ट्रेट पार्ट में कैसे था, क्यू टू पी था, अब पी से क्यू है, पहले क्यू टू पी था। अगर मैंने क्यू टू पी को पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, क्यू टू पी को पॉजिटिव मान लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, क्या हम ये कह सकते हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा, पहले पहले ऐसा होगा, फिर 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 ऐसा होगा, ये हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2r, और ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2r, और ये हो जाएगा हमारा टाइम पाई बाय ओमेगा, ये टाइम हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाय ओमेगा, ये टाइम हो जाएगा 4 पाई बाय ओमेगा, हाँ या ना। कैन आई से दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। क्या लिखोगे, एसी इज चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, and it is not a sinusoidal AC, this is a square wave AC. लिख लो या लिख लिया सबने, हाँ भाई, लिख लिया या नहीं लिख लिया, Yes. पूरा लिख लो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कर रहे थे, आई होप लिख ही लिया होगा। यही क्वेश्चन कर रहे थे, और देखा जाए ये था, यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया, और यहां से ओमेगा से घुमा दिया, ये टाइम t0 था, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, इस इंस्टेंट पे ये एंगल हो गया थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यार ये बताओ, ये और ये हमारा p हो गया, ये q हो गया, ये p था, ये q था। यार मोशन के कारण ही ईएमएफ आ रहा है, मोशनल से नहीं हो सकता क्या ये,
ये मोशनल से नहीं हो सकता क्या? ये मोशनल ईएमएफ में मैंने कराया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और अगर कोई रॉड ले लेते थे, उसको हिंज कर देते थे और ओमेगा से घुमा देते थे, तो एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी हो जाती थी एक्स ओमेगा, और यहां पर छोटा सा लेंथ लेते थे, वी क्रॉस बी लेते थे, तो बैटरी बन जाती थी इस प्रकार की, और डी ईएमएफ हो जाता था बी एल वी, बी एल की हो जाता था जगह हो जाएगा डी एक्स, और वी की जगह हो जाएगा एक्स ओमेगा, 0 से L, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहां पर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और इसका लेंथ है रेडियस आर। तो हम कहेंगे एक तरीके से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, v क्रॉस b करूंगा तो बैटरी ऐसे बनेगी, और ये बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ। अभी यही तो आंसर आया था, Yes. लेकिन बच्चों ने मेरे से पूछा नहीं। यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी कि ये आंसर क्यों आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी आना चाहिए। भाई ये वाला वायर है, ये भी तो कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्या? याद करेंगे, होगा। बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी लेते थे मोशनल ईएमएफ में जब करते थे, इसमें इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका छोटा सा पार्ट लोगे तो उस छोटे से पार्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी आर ओमेगा, और उसका लेंथ जो होगा वो डीएल ऐसे होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हो जाएंगे, तो बी एल वी कैसे लगाओगे? यस। तो इस वाले पार्ट के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा। तो इसमें करंट कैसे बन गया, क्यू से पी, सेम आंसर आया नहीं आया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आर। किस किस को ये समझ में आया है? गॉट इट? लिख लो तो बता देना कि इमोशनल से भी कर सकते थे, कर सकते थे ना। और जब ये बाहर निकल रहा है तो, जब ये क्या हो गया, हैंग हो गया? हाँ भाई, जब ये बाहर निकल रहा है तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, ऐसे होगा ना, ये ओमेगा टी होगा, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। इस इंस्टेंट पे जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा वो मोशनल से अगर सोचा जाए तो इस पार्ट पे होगा, वेलोसिटी इधर की तरफ होएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी। स्क्रीन शेयर्ड है नहीं है? यस सर। यस। वी क्रॉस बी करेंगे तो बैटरी ऐसे बनेगी, बैटरी ऐसे बनेगी, और ये ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर बाय टू। और इस पार्ट पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्यों? इस पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, डीएल भी इधर ऐसी होगा। तो ईएमएफ, छोटा सा ईएमएफ मोशनल से सोचते थे तो क्या सोचते थे, बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी, बी एल वी। अगेन योर लेंथ एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, सो इस पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोलो हाँ। यस। एक और चीज, मान लो ये लूप जब अंदर जा रहा था, इस इंस्टेंट पे ये P था और ये Q था, ये टाइम T पे, ये एंगल थीटा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, सेमी सर्कुलर लूप है, ये रेडियस R है। इस इंस्टेंट पे हमारा करंट ऐसे निकल के आया था, करंट ऐसे निकल के आया था, बोलो हाँ। इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऐसे थी। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, जो कि इसने कहा था कि कांस्टेंट है, क्वेश्चन वाले ने कहा था कि कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा
100% है एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगाई गई होगी, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट हिंज शुड बी सपोर्टिंग ओमेगा, क्योंकि खुद ये रुकने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ। मोशनल ईएमएफ में मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेंज लॉ एक अलग तरीके से सोच लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब जो होता है मैग्नेटिक जो इंड्यूस होता है वो ऐसा होता है कि वो हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है, हाँ या ना। अब बच्चे कहेंगे सर हमें यकीन नहीं, तो यकीन नहीं तो करके देख लो, यकीन नहीं भूल भाल गए हो तो करके देख लो। करंट ऐसे है, ये करंट कैरिंग वायर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पे फोर्स कितना होता है आई एल क्रॉस बी एक्सटर्नल, याद आ रहा है। तो एल वेक्टर ऐसे हो गया, एल क्रॉस बी करूंगा तो इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। बोलो हाँ, कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल की जगह हो जाएगा आर। टॉर्क कितनी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हिंज के अबाउट टॉर्क मैग्नेटिक अबाउट हिंज क्या हो जाएगी, रिटार्डिंग टॉर्क हो जाएगी, दैट विल बी बी आई आर इंटू आर बाई टू। बोलो हाँ। तुम कहोगे ये आर बाई टू क्यों किया, मैंने कहा ये ऐसे मान लो ना कि कहां पे लग रही है, इस रॉड के सेंटर पे लग रही है ये फोर्स। सेंटर ऑफ मास बोलना थोड़ा सही नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म होती है तो सेंटर ऑफ बॉडी पे मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि सर करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, व्हाट अबाउट द कर्व्ड पार्ट, उसके कारण तो टॉर्क निकाली नहीं आपने, उसके कारण तो टॉर्क निकाली ही नहीं। मैंने कहा रुक जाओ, सिचुएशन ये है, हाँ या ना, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहां पर अगर छोटा सा लेंथ लिया जाए तो ये हो जाएगा डीएल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर डीएल क्रॉस बी, इस पे फोर्स लगेगा डीएफ ऐसे, डीएफ ऐसे, सही है। क्या मैं कह सकता हूं हिंज के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट हिंज होता है आर क्रॉस डीएफ, आर क्रॉस डीएफ दैट विल बी 0। समझे कि नहीं समझे भाई, इस छोटे से पार्ट पे, इस छोटे से भी नहीं, इस बड़े से पार्ट पे, इस बड़े से पार्ट पे जो फोर्सेस लगेंगी वो ऐसे लगेंगी, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर लग रही है। तो हम कहेंगे इनके कारण टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, 0। बोलो हाँ। यस Yes, sir. कितना हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, 0। आर क्रॉस डीएफ हो जाएगा कितना, 0। गॉट इट, सही है। लिख लिया यहां तक, लिख लिया नहीं लिख लिया। और जब ये बाहर निकल रहा था तो अब बच्चे सोच रहे होंगे बाहर निकल रहा होगा, मैंने कहा तब भी हमें टॉर्क एक्सटर्नल ओमेगा के सपोर्ट में ही लगानी पड़ेगी, मतलब ये अंदर जा रहा है तो टॉर्क, इसको जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो अंदर नहीं जाने देना चाह रही, हाँ या ना। और जब ये बाहर जा रहा है तो बाहर नहीं जाने देना चाह रही, मतलब बहुत ही दुष्ट है। अब ये बाहर जा रहा है ऐसे ओमेगा, ये पी था ये क्यू था, गॉट इट और नॉट, अरे सही है नहीं है। Yes. तो इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो करंट ऐसे था, याद आ रहा है, ऐसे था। अब इस वाले पार्ट पे टॉर्क किसके कारण लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर पे लगेगी ना, बाहर जो है उस पे थोड़ी लगेगी। तो ये हो गया करंट, एल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, फिर से ओमेगा को अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। टॉर्क कितना हो गया, बी आई आर इंटू आर बाई टू, दैट इज टॉर्क मैग्नेटिक अबाउट हिंज, रिटार्डिंग टॉर्क हो गया। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, डीएल क्रॉस बी करूंगा, फोर डीएफ लगेगा रेडियली आउटवर्ड। बोलो हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स पे, छोटे छोटे पार्ट्स पे। हिंज के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, आर क्रॉस डीएफ, आर क्रॉस डीएफ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क टॉर्क, आर क्रॉस डीएफ, आर डीएफ, आर डीएफ साइन 0 हो जाएगा। पिछले वाले में क्या था, आर डीएफ, आर डीएफ साइन 180 था इसलिए 0 था। बोलो हाँ,
Yes, sir. मजे लिए? सो टॉर्क टॉर्क मैग्नेटिक इसको फिर से रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसके मोशन को चलता रखने के लिए मुझे टॉर्क एक्सटर्नल ओमेगा के सपोर्ट में ही लगाना पड़ेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? तुम समझ नहीं रहे हो। बच्चे सोचते हैं कि यार जितना ना, जितना क्या बोलते हैं मॉड्यूल में किताबों में क्वेश्चन दे दिया उतना ही करें। जो टीचर करा रहे हैं उसकी बात नहीं सुननी। अरे भाई कल जाके उन्होंने ग्राफ पूछ लिया, किसका? टॉर्क एक्सटर्नल वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ लिया। ये एसी है या ये कांस्टेंट है? दिस इज कांस्टेंट, हमेशा ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है। ये थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बोलो हाँ। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। और मॉड्यूल में इसका आंसर क्या दिया है? मॉड्यूल में इसका आंसर दिया है ये, दिस इज द आंसर गिवन। जोक ऑफ द लाइफ टाइम, समझ लेना इससे। आया समझ में? नहीं आया? दिस वॉज फन, आई होप। लिख लो तो बता देना। Let's move on to, where is Zerodo? Where is everything when you need it? Hmm. 3.292 3.292 क्वेश्चन है इरोडो वाला। ये है, यही डायग्राम है। बोल क्या रहा है? वायर लूप enclosing a semicircle of radius a is located on the boundary of field B. At the moment t0, the loop is set into rotation with acceleration beta coinciding with the line of vector B on the boundary. Find EMF induced as a function of t. Draw the approximate plot of this function. The arrow in the figure shows EMF direction taken to be positive and magnetic field is into. Magnetic field into है, area into ले लिया, B induced बाहर आएगा। तो पहले EMF नेगेटिव होना चाहिए, पहले EMF नेगेटिव होना चाहिए। बोलो हाँ, क्योंकि करंट इससे उल्टा जाएगा जब ये अंदर घुस रहा है। तो किस किस को मेरी बात समझ में आई? उसके बाद क्योंकि इनिशियली ऐसा बनेगा और ईएमएफ कितना बनेगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 एंड ओमेगा को क्या लिख देना? 0 प्लस बीटा टी। सो क्या मैं कह सकता हूं ईएमएफ इज लीनियर फंक्शन ऑफ टी। दिस विल बी बी ओमेगा बी बीटा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। बोलो हाँ। तो ईएमएफ ऐसा बन रहा है। तो ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन उल्टी बन रही है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन where this is playing the role of slope, where this is playing the role of slope। बोलो हाँ, this is playing the role of slope। चलो भाई मान लिया यार, slope ऐसे मान ली। फिर there will come a time जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो उसमें लिख देना पाई इज इक्वल टू हाफ बीटा टी स्क्वेयर। बोलो हाँ।
इससे टाइम आ जाएगा ये वाला इंस्टेंट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय बीटा का अंडर द रूट। सही है। उसके बाद डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। उस इंस्टेंट पे भी अगर हम देखेंगे जब ये बाहर निकल रहा होगा, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा बीटा टी की तरह। हाँ या ना? लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और इनिशियली जीरो से चालू भी नहीं होगा, इनिशियल वैल्यू इसकी इसी वैल्यू का उल्टा हो जाएगा। बोलो हाँ। एंगुलर जब ये यहां था, जस्ट ये यहां था, ऐसे था, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रही होगी, तो वी वी इधर रहा होगा, वी क्रॉस बी करूंगा, वी क्रॉस बी करूंगा, तो बैटरी ऐसे होगी। और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसके बाद ऐसे हो जाएगा, तो वेलोसिटी इधर की तरफ रही होगी, वी वी क्रॉस बी करूंगा, तो यही वैल्यू उल्टी हो जाएगी। एम आई राइट? तो इसका मतलब इसी वैल्यू से चालू होगा और ऐसा होगा। एक और चीज भी है, एक काम करते हैं, शायद शायद ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। आंसर इसका ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन किस चीज की स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई। और एक बार पहले होगा ऐसे, ये हमारा वो टाइम होगा जब वो पाई एंगल घूम चुका है। उसके बाद पाई से 2 पाई घूमने में टाइम कम लगेगा, तो ये इंटरवल छोटा हो जाएगा। और फिर 2 पाई से 3 पाई घूमने में और कम टाइम लगेगा, ये इंटरवल और छोटा हो जाएगा। और 3 पाई से 4 पाई घूमने में और कम टाइम लगेगा, और 4 पाई से 5 पाई घूमने में और कम टाइम लगेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? हाउस दैट? दिस इज 3.292, 3.293। तो इसका आंसर निकाल देते हैं, 3.292, 3 292। सर आपने सेम क्वेश्चन पेपर में भी दिया था। ओ माय गॉड। हाउ इज दैट? बढ़िया है। और स्टार्टिंग में नेगेटिव से चालू हुआ है, उसका भी मीनिंग था। जो इसने डायरेक्शन बोली है किसको नेगेटिव लो, वहां से ये रहा 292। दिस इज अ फन क्वेश्चन, आई थिंक। एम आई राइट? हम्म। ओके, ठीक है। कैसा लगा गाइज? बढ़िया क्वेश्चन था ना? मजा आ गया? डर भी लग गया लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन बोल रहा था? मैंने मैंने पेपर में दिया हुआ था। सर दिया हुआ है सच्ची में, लास्ट में। लास्ट में दिया है? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला शायद। ठीक है, अच्छी बात है ना। अब जब पढ़ के नहीं आओगे और मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, कमाल होगा, कमाल। और क्या क्वेश्चन देगा आज? आज का एजेंडा सिर्फ क्वेश्चन करना है, ठीक है? मतलब नॉट नॉट बिग एजेंडा। ओके, अब एक ये वाला करा दिया मैंने, और क्या कर सकते थे यार? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी होती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है। दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, जैसे 2.392 था ना ये। इसमें एक और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। लेट 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 मी बी वेरी फ्रैंक, भाई बिल्कुल मेरे को बेकार। 2.392 था या 3.292 था, क्या था? बताओगे क्या था क्वेश्चन नंबर?
ये कौन सा था? 3 पॉइंट था, मैं 2 पॉइंट में ढूंढ रहा हूं। ओके ओके ओके। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए टफ लग रहा होता है। बाद में पता चलता है बिल्कुल ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3.288, 3.288। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ भाई, इसको देख के लग रहा है डर कि पता नहीं क्या बोल दिया क्वेश्चन वाले ने। पढ़ो जरा पढ़ो, देखते हैं। A wire bent as a parabola, y is equal to, a मत लो यार, kx square ले लो, kx square is located in a uniform magnetic field B, the vector B being perpendicular to the plane xy, okay, मतलब अंदर की तरफ है। At the moment t0 a connector starts sliding translation wise, translate करना चालू कर देता है from the parabola का apex with a constant acceleration w. Find the EMF in the loop thus formed as a function of y. भाई ये पैराबोला है, ये पैराबोला तो फिक्स्ड है, ये पैराबोला वाला तो, ये तो पैराबोला तो फिक्स्ड है। समझ में आ गई बात? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गई दुनिया में, चलेगा? बी हो गई। पैराबोला की इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ। यहां पर एक बड़ा सा कनेक्टर ले लिया, यहां पर एक बड़ा सा कनेक्टर ले लिया ऐसे, रॉड, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी एक्सेलरेशन हो गई w, और कांस्टेंट w से ही एक्सेलरेट करना चालू करेगा। तो ये थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? ये कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप बता दो फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ वाई। यार लोग एरिया वेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, मैंने कहा एरिया के चक्कर में पड़ोगे मरोगे। बोलो हाँ। ये किससे करो? मोशनल से करो, कि किसी इंस्टेंट पे ये कनेक्टर यहां पहुंच गया, सही है कि नहीं है? उस टाइम पे ये वाला एरिया कौन निकालेगा यार? इतनी मेहनत क्यों करने की सोच रहे हो? ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? फिर कह रहे होंगे बी ले लो, ए ले लो, और फिर एरिया और कॉस बी डॉट ए ले लोगे, कॉस 0 हो जाएगा, बी भी अंदर की तरफ, ए भी अंदर की तरफ, और ये फ्लक्स हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट मारेंगे, तो हमने कहा एरिया का डिफरेंशिएशन मारोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ईएमएफ इंड्यूस होएगा तो कौन सी चीज के अक्रॉस होएगा? क्या मैं कह सकता हूं इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी अक्रॉस दिस रॉड? हाँ या ना? ये वाई पे पहुंच चुकी है, इस इंस्टेंट पे इस रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगा रूट ऑफ ए बाय वाई, सॉरी वाई बाय, क्या कर रहा हूं, पागल हो गया हूं। एक्स लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ वाई बाय ए, तो ये लेंथ हो गई रूट ऑफ वाई बाय ए, और ये लेंथ हो गई रूट ऑफ वाई बाय ए, और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, और v हो गया u प्लस ए टी। बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों लगा सकते हैं हम? अरे भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोली थी इसने, तो वेलोसिटी हो गई इस इंस्टेंट पे, लेकिन टाइम नहीं चाहिए इसे, इसे फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो यार, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर लिख देना 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन लिख देना w, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? ओए डिस्प्लेसमेंट y हो गया। तो वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितनी हो गई? रूट 2 डब्ल्यू वाई। अब वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b करूंगा तो बैटरी ऐसे बन गई, बैटरी ऐसे बन गई, गॉट इट और नॉट? और बैटरी ऐसे बन गई, तो इस पूरे पूरे लेंथ के अक्रॉस हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? बी एल वी, बी एल वी, और b हो गया हमारा b, और l हो गया हमारा 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ y बाई ए, और v हो गया अंडर द रूट ऑफ 2w y, ऐसी बैटरी। गॉट इट? डन।
यार इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से तो समझना था कि भाई मतलब देख के डर लग रहा था, जबरदस्ती का डर था। किसी को समझ में आया है? आगे बढ़े। एवरीबॉडी शुड Yes, बी sir. मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब जैसे अब जैसे NCERT, या चलो NCERT छोड़ो, पहले एक और चीज करा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट मतलब कुछ मैग्नेट लगा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया। क्या लगा दिया? हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चलेगा। यहां पर एक लूप ले लिया, यहां पर एक लूप ले लिया ऐसे। कुछ नाम ले लो, PQRS। इसको यहां से थोड़ा डिलीट कर दो। PQRS, इसका नाम ले लो MN। और इस लूप को मैंने टाइम t0 पे, ये ओरिएंटेशन है, टाइम t0 पे ये ओरिएंटेशन है। इस लूप को मैंने इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चालू कर दिया। दिस इज योर एक्सिस। इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी दे दिया ओमेगा, एंड ओमेगा इज सपोज कांस्टेंट। 100% कह सकता हूं मैं, मुझे घुमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इंडक्शन ऐसा होगा, वो उसको घूमने से रोकेगा। इंडक्शन वो भी दिखा दूंगा मैं, लेकिन बिना सॉल्व करे लेंज लॉ कहता है भैया घूमने से रोकेगा वो इंडक्शन। गॉट इट और नॉट? गाइस तुम्हें रियलाइज होना चाहिए, मैंने ये एसी जनरेटर बनाया, इफ यू थिंक ओवर इट। क्लास 10th में पढ़ा था। बच्चे सोच रहे हैं यही था, हाँ यही था। आओ जी इसकी मैथ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लें? इसकी मैथ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसका एरिया ले लो A, इसके टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ले लो N, नंबर ऑफ टर्न्स ले लो N, मैग्नेटिक फील्ड ले लो B, मैग्नेटिक फील्ड ले लो B, और एंगुलर वेलोसिटी ले लो ओमेगा। गॉट इट और नॉट? किसी से मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. हमें निकालना क्या है? प्लॉट करना है, प्लॉट करना है EMF induced, EMF induced as a function of t, EMF induced as a function of t, EMF induced in the across MN. Let us see, let us see क्या हो रहा है। पहले तो पूरा लिख लो, फिर मैं दूसरा स्क्रॉल कर रहा हूं इसे, ठीक है? You have 2 minutes to write. हाँ गाइज, सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसने कहा है फील्ड ऐसी है, फील्ड ऐसे है, और लूप भी ऐसे है, ठीक है? थोड़ी देर बाद, और ये एक्सिस है, t0 पे हालत है, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा ओमेगा टी। इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे अगर ये P था और ये Q था, तो ये यहाँ P आ गया, ये Q आ गया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बनेगा ऐसे। एरिया वेक्टर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये होगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। बोलो हाँ। फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स आ जाएगा
बी डॉट ए, बी डॉट ए ये हो जाएगा बी ए कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। प्रॉब्लम इज ये एक लूप के लिए है, एन टर्न्स हैं टोटल, एन टर्न्स हैं टोटल, एनबीए, एनबीए, हाँ या ना? सो कैन आई से दिस विल बी एनबीए, एनबीए साइन ओमेगा टी। ओ भाई मारो डिफरेंशिएट, ईएमएफ इंड्यूस कितना आ रहा है गाइस? ईएमएफ इंड्यूस कितना आ रहा है? ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब आया मजा, अब बना साइनूसॉइडल एसी, साइनूसॉइडल एसी क्या बना गाइस? साइनूसॉइडल एसी। ये इस प्रकार का ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। किस किस को ये बात हजम हुई? साइनूसॉइडल एसी मतलब इसका दो पर्टिकुलर केस क्या हो सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकता था और ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। मेरा कौन सा बना है? ई नॉट कॉस ओमेगा टी बना है। तो जो पीक वैल्यू बोली जाती है, क्या बोली जाती है? पीक वैल्यू ऑफ एसी। अब हो सकता है कि ये चीज एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में हो, एसी में हो, लेकिन मैं ये कहूंगा पीक वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है? एनबी ए ओमेगा, हाँ या ना? कितनी होती है? एनबीए ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या चीज हो गई? ओमेगा क्या चीज हो गई? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ये बात अलग है कि वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल नहीं होती, वो इसको घुमाते कैसे हैं? यहां पर एक शेफ्ट लगा देंगे, ये शेफ्ट लगा देंगे इससे वेल्ड करके, वेल्ड करके इस कॉइल से, और यहां पर पैडल लगा देंगे, पैडल, पैडल। समझ में आई बात? और ये इसको घुमाएंगे कैसे? पानी फेंक फेंक के मारेंगे डैम से, डैम से पानी फेंक फेंक के मारेंगे तो उससे ये घूमने लग जाएगा। तो ये घुमा कौन रहा है? डैम का गिरता हुआ पानी, या फिर स्टीम, जेट मारेंगे स्टीम से तो जिससे ये घूमेगा और बिजली बनेगी। समझ में आ रहा है? और फिर स्वदेश मूवी का उजागर होगा। किसी को मेरी बात समझ में आई है? ओके, बच्चों को डाउट ये है कि एनबीए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब 90 डिग्री घूमने के बाद पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। लेट अस सी कि क्या सही में पोलैरिटी चेंज हो रही है। एवरीबॉडी, यार ऐसा तो नहीं मैं गलती से स्क्रीन शेयर ही नहीं किया हुआ है और मैं एम ही मस्ती में पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। No, sir. ऐसा नहीं है। सो लेट अस सी, लेट अस सी क्या हो रहा है। भाई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी, और इस प्रकार से हमारा लूप था। और ये ऐसे घूम रहा था, ये P था, ये Q था। थोड़ी देर बाद ये हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ फ्लक्स बढ़ रहा है? किस किस को समझ में आया कि फ्लक्स बढ़ रहा है? फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है भाई? ये P हो गया, ये Q हो गया, प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ रहा है। किस किस को दिख रहा है कि भाई इफेक्टिव एरिया का रोल क्या प्ले करेगा? हाँ या ना? कुछ फील आ रही है? Yes, sir. अगर टॉप व्यू देखें, अगर टॉप व्यू देखें तो पहले तो फील्ड, अगर टॉप व्यू देखें तो फील्ड ऐसे थी और ये एक्सिस थी, ये एक्सिस थी टॉप व्यू देखेंगे तो, और ये पॉइंट्स थे P और Q। अब ये ऐसे घूम रहा है, ये हालत थी T0 पे। तो अब जब ये यहां पहुंच गया है तो क्या मैं कह सकता हूँ P इधर हो गया, Q इधर हो गया? क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि हमारा जो फ्लक्स है वो इस, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना? जब ये टॉप व्यू बना रहे हैं तो टॉप व्यू में ऐसे घूम रहा है अगर ये,
हिंज ये है और ये ऐसे घूम रहा है, सही है, चमका या नहीं चमका? तो प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन सोच रहे हैं, डायरेक्शन। तो फ्लक्स कैसी होनी चाहिए, बढ़ने से रोके, तो बी इंड्यूस इधर होना चाहिए और बी इंड्यूस इधर होना चाहिए, तो हमारा पी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्यू लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? अब 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। टॉप व्यू बनाना बनाना सबसे आसान लग रहा है मुझे, टॉप व्यू से सोचना आसान लग रहा है। अब 90 डिग्री घूम गया तो हालत ये हो चुकी है कि ये है हमारा Q और ये है हमारा P। अभी भी घूम रहा है, ये अभी भी ऐसे घूम रहा है, ये एक्सिस है। थोड़ी देर बाद ये इधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद ये इधर पहुंच जाएगा। चल रहा है, बात समझ में आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं इस केस में ये Q इधर गया, ये Q इधर गया, क्या मैं कह सकता हूँ फ्लक्स कम होती जा रही है? क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि इफेक्टिव एरिया होगा ये कम होता जा रहा है, हाँ या ना? उस केस में हमारे पास बी इंड्यूस सपोर्ट करेगा बी को, तो बी इंड्यूस ऐसे होगा, किसी इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो बी इंड्यूस इंड्यूस्ड बी ऐसे होगा और करंट ऐसे होगा और ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब देखो ना, एंगल थीटा, ये वाला अगर एंगल को एंगल थीटा बोलें तो इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल थीटा है, तो थीटा 0 से 90 गया तब तक P पॉजिटिव था, Q नेगेटिव है, और फिर 90 से बड़ा होने लगा तो पोलैरिटी उल्टी हो गई, पोलैरिटी उल्टी हो गई, बोलो हाँ। अब Q पॉजिटिव हो गया और P नेगेटिव हो गया। अबे AC बन रहा है नहीं बन रहा है? किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. पक्का? अच्छा, कोई कहेगी सर ये घूमने से रोका जाएगा या नहीं रोकेगा? मैंने कहा कि हमेशा घूमने से रुकने की कोशिश करेगा, हमेशा हमेशा एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी ओमेगा की डायरेक्शन में। चेक भी कर सकते हो कैसे, जब 0 से 90 हो रहा था, जब 0 से 90 हो रहा था तब सिचुएशन कौन सी थी? ये वाली पिंक वाली, या पिंक मत करो, चलो कोई और कलर ले लो यार, लेट्स से ग्रीन वाली। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, और बी एक्सटर्नल ऐसे है, बी एक्सटर्नल ऐसे है। क्या मैं कह सकता हूं इस पे टॉर्क ऐसे लग रही होगी? टॉर्क, टॉर्क मैग्नेटिक, बी क्रॉस एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी एक्सटर्नल। चला या नहीं चला, समझ में आया कि नहीं आया फील से? टॉर्क यार ये रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को अपोज कर रहा है टॉर्क मैग्नेटिक। अभी इस इंस्टेंट पे, इस ऑरेंज वाले इंस्टेंट पे, सेकंड इंस्टेंट पे, इसमें एम वेक्टर ऐसे है और बी ऐसे है, बी एक्सटर्नल। मैंने कहा अभी भी टॉर्क ऐसे ही लग रही है, टॉर्क मैग्नेटिक। अगेन ओमेगा को अपोज कर रहा है, ओमेगा ऐसे है, ओमेगा को अपोज कर रहा है टॉर्क मैग्नेटिक। तो टॉर्क मैग्नेटिक हमेशा अपोज करेगा, बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया है? एवरीबॉडी यस और नो? टॉर्क मैग्नेटिक हमेशा मोशन को अपोज करेगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब पानी फेंक फेंक के मार के चलाओगे जब इसको, हाँ या ना? पानी डैम से मारना बंद कर दिया, अपने आप रुक जाएगा ये, गॉट इट और नॉट? डैम से पानी मारना बंद कर दोगे, टरबाइन रुक चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क मैग्नेटिक नहीं चलाएगा उसे, टॉर्क मैग्नेटिक हमेशा अपोज करेगा। तुम्हें एक्सटर्नल टॉर्क लगानी ही पड़ेगी एंगुलर वेलोसिटी को सपोर्ट करने के लिए। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और अगर कोई बच्चा कहेगी सर ये सही एसी नहीं बना, ये ऐसा एसी गलत बन गया क्योंकि ई नॉट कॉस ओमेगा टी बना है, तो मैंने कहा तुम्हें साइन ओमेगा टी बनाने का अगर इतना शौक है तो एक काम करना, इनिशियल ओरिएंटेशन ये ले लेना। क्या ले लेना? इनिशियल ओरिएंटेशन ये ले लेना। एरिया वेक्टर इधर हो गया, बी इधर हो गया, और ये हालत हो गई टाइम टी 0 पे, चलेगा? अब ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ओमेगा से, तो थोड़ी देर बाद ये एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो इस केस में फ्लक्स कितनी हो जाएगी? फ्लक्स हो जाएगी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा?
डी फाइव बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, डी फाइव बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, कैन आई से दैट विल बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ। सो साइन ओमेगा टी वाला एसी बन रहा है या कॉस ओमेगा टी वाला एसी बन रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? इनिशियल ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। मैं बता दूं भाई, ये तुम्हारे 10th क्लास में करा था तुमने क्या? इसको आर्मेचर बोलते थे, याद आ रहा है? इसको आर्मेचर बोलते थे, आर्मेचर। 10th क्लास में था या नहीं था? हाँ Yes, sir. या हट गया था? या तुम नहीं लोग था। तुम लोग सब कोरोना वाले हो? नहीं करो- सर। कोरोना वाले वो बच्चे हो गए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा 10th में। वो आने वाली जनरेशन है, कोरोना जनरेशन भैया, वो तो खतरनाक ही जनरेशन है। अभी 11th क्लास में है वो लोग, उनको कुछ नहीं आता। ये आर्मेचर कहलाता है। और ये जहां से आउटपुट ले रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, जहां से आउटपुट ले रहे हैं, इसको बोल देते हैं कॉम्यूटेटर। यहां पे कॉम्यूटेटर लगाना होगा, कॉम्यूटेटर। यहां पे कॉम्यूटेटर मैंने लगाया नहीं हुआ, प्रॉब्लम है ना भाई। तुमने एक आउटपुट एम का चाहिए, एक एन का चाहिए, तभी तो एसी है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यार तुम एम और एन के अक्रॉस आउटपुट लोगे, ये घूमता जाएगा, तो ये वायर ट्विस्ट नहीं हो जाएंगे थोड़ी देर बाद अब एक दूसरे के अक्रॉस? रैप हो जाएंगे, और Yes, रैप हो sir. जाएंगे फिर टूट जाएंगे, रैप हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना ना। तो क्या कर सकते हैं गाइस? रैप करके अगर ये वायर नहीं तोड़वाना चाहते हम, तो हमें चाहिए हमेशा कभी तो इसका आउटपुट रहे एक जगह तो, और दूसरी जगह हमेशा इसका आउटपुट रहे। ये P हो गया और ये Q हो गया। यहां पे कार्बन ब्रश लगा के ऐसे लगा दो, इस पे हमेशा P का आउटपुट रहेगा, इस पे हमेशा Q का आउटपुट रहेगा। एम आई राइट गाइज? और ऐसे घुमा दो, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यस सर। ये इसे कहते हैं कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर। क्या बोल देते हैं इसे? कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर। क्या बोल देते हैं गाइस? कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर। हाँ या ना? और इससे इस वाले केस में कैसा आउटपुट आ रहा था? ऐसा। अगर T0 पे ये ओरिएंटेशन था तो, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी तो, बोलो हाँ। किस तरह का आ गया? E नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो हाँ। कितनी देर बाद इसका पोलैरिटी चेंज हो गया? पाई बाय 2 ओमेगा, 90 डिग्री घूमने के बाद। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कुछ मजे लिए और ऐसा कॉम्यूटेटर बना दिया कि ये लिया, ये लिया, ये लिया, और एक आधी रिंग ले ली, और ये एक आधी रिंग ले ली, हाँ या ना? और ये मान लो इसके ऊपर है, मान लो ऐसे है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए कि ये यहां पर है, चलेगा? ये P है, ये Q है। एक सेकेंड। P यहां पर है, Q यहां पर है, और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो गाइज इस इंस्टेंट पे हम ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बोलो हाँ। थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा P और Q यहां पहुंचेगा, मान लो अभी भी P पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है। ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, ये P हो गया, ये Q हो गया। इस इंस्टेंट पे भी ऑलमोस्ट P पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है। ये किस किस को समझ में आ गई बात? उसके जस्ट बाद
ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा। अब P नेगेटिव हो गया और Q पॉजिटिव हो गया, बोलो हाँ। Yes. 90 डिग्री घूमने का, ये P नेगेटिव हो गया और Q पॉजिटिव हो गया। यार मैं ये कह सकता हूं, अगर मैंने इसके अक्रॉस आउटपुट लिया और इसके अक्रॉस आउटपुट लिया, तो जब हमारा P पॉजिटिव था तो इस वाले पे पॉजिटिव था, और Q नेगेटिव था तो इस वाले पे नेगेटिव था। लेकिन जब 90 डिग्री घूमने के बाद Q इस पे आ गया, लेफ्ट वाले पे Q आया, तो इस पे फिर से पॉजिटिव ही रहा, इस पे नेगेटिव ही रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऐसा सा कम्यूटेटर ले लिया मैंने, आउटपुट लेने वाला, तो उसका ग्राफ, आउटपुट का ग्राफ कैसा बनेगा? एम आई राइट? क्योंकि जो लेफ्ट वाला है उस पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा और राइट वाला है उस पे हमेशा नेगेटिव रहेगा। बोलो हाँ। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैंने समझाया है, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया है ढंग से? तो लेफ्ट वाली कार्बन ब्रश पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट वाले पे नेगेटिव रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। इसे क्या बोल देते हैं? इस चीज को स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर एंड दिस इज कॉल्ड, ये डीसी बनाता है, डीसी जनरेटर। बेसिकली एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में कोई फर्क नहीं है, आउटपुट लेने के तरीके। ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बनाएगा ऑब्वियसली, दिस विल क्रिएट अ फ्लक्चुएटिंग डीसी। लेकिन डीसी का मतलब होता है पोलैरिटी उल्टी ना हो जाए। एम आई राइट? व्हाट डू यू मीन बाय डीसी? पोलैरिटी उल्टी ना हो जाए, कि अगर लेफ्ट वाला पॉजिटिव राइट वाला नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया तो ये एसी होगा, हाँ या ना? अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हुई, ये पॉजिटिव ही रहे हमेशा, ये हमेशा नेगेटिव ही रहे, ऊपर नीचे वैल्यू होती रहे, तो हम ये कहेंगे कौन सा हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. गाइस दिस वाज फन और नॉट? मजा आया? Yes. सो जब 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 करंट वॉर्स हुए थे टेस्ला के और एडिसन के, तो उसके बाद व्हेन टेस्ला वन टेक्निकली, तो दे चेंज्ड कॉम्यूटेटर ऑफ एवरी टर्बाइन इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जनरेटर के अंदर सिर्फ सब जगह जाके क्या किया उन्होंने, भाई जितने भी डैम के अंदर जितनी भी टरबाइन लगी हुई है, जहां पर भी कॉम्यूटेटर लगा हुआ है, वहां पे जाके उन्होंने स्प्लिट रिंग निकाली और कंप्लीट रिंग डाल दी। गॉट इट और नॉट? दे चेंज्ड एवरी डीसी जनरेटर टू एसी जनरेटर। ओके, दिस वाज फन, दिस वाज फन। ओके, लेट्स डू अ एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉर अ चेंज। आई डोंट नो, एनसीईआरटी ने बहुत कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, ये है गाइस, एंड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक लूप ले लिया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी दे दी इधर की तरफ v, और ये बोल दिया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये लेंथ l दे दिया। थोड़ी देर बाद इसकी हालत ये हो जाएगी कि ये अंदर पहुंच जाएगा पूरा, अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। फिर ये बाहर निकलने लग जाएगा, अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। सही है? क्या मैं ये कह सकता हूं, मोशनल से सोच रहा हूं, v क्रॉस बी, इस पे बैटरी बनेगी, इन पार्ट्स पे बैटरी नहीं बनेगी। एम आई राइट? Yes, sir. क्योंकि v और l पैरेलल हो जाएगा और ये Yes. बैटरी बन जाएगी BLV की। इसका मतलब करंट इंड्यूस ऐसे आएगा, करंट इंड्यूस ऐसे आएगा, चलेगा? जब पूरा अंदर घुस गया
तब ये भी एक बैटरी बनेगी, ये भी एक बैटरी बनेगी, दोनों बैटरियां कैंसिल हो जाएंगी BLV वाली। बोलो हाँ। या फिर सीधा फैराडे लॉ से बोलोगे तो क्या कहोगे? फैराडे लॉ से हम कहेंगे फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ नेट कांस्टेंट है, नेट जीरो है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ नेट जीरो है। पार्ट्स पे जीरो नहीं है, पार्ट्स पे है लेकिन ओवरऑल जीरो है। गॉट इट और नॉट? फैराडे लॉ sir. ऑलवेज टॉक्स Yes, अबाउट द sir. नेट इफेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा। अब करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर जब बाहर निकलने लगा तो इस वाले पार्ट के ऊपर ही ईएमएफ इंड्यूस होएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, v क्रॉस b करेंगे, बैटरी इधर बनेगी BLV वाली। चलेगा या नहीं चलेगा? करंट ऐसे होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने क्वेश्चन में बहुत सारे ग्राफ पूछे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनसीईआरटी। और ये क्वेश्चन कई बार मेंस में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने मतलब पागल पागल हो गए उन्होंने ग्राफ को लेके कि भाई एक काम करो। और ये ग्राफ शायद गलत भी था, मुझे जैसे याद आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो गड़बड़ थी। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ बना दो। तो पहले करंट, मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मैंने करंट की, तो पहले करंट की कुछ वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, जब तक ये पूरा अंदर ना चला जाए। जब तक ये पूरा अंदर ना चला जाए तो अगर मान लो t0 पे ये एज पे था, t0 पे एज पे था और ये करंट ये डिस्टेंस l दे दिया, तो मैं कह सकता हूं L/V इतने टाइम तक तो ये कांस्टेंट रहेगा। सही है। फिर ये पूरा अंदर घुस गया, उसके बाद ये डिस्टेंस कुछ दे दिया भाई, ये डिस्टेंस दे दिया d, तो मैं कह दूंगा d माइनस L/V इतने टाइम तक करंट जीरो रहेगा और फिर L/V तक उल्टी डायरेक्शन में रहेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? नहीं समझ में आया? सर ये डी क्या है, फिर से बताना एक बार। मैंने थिकनेस ले ली यार, थिकनेस ले ली। अच्छा सर ठीक है। हाँ तो यही मैं कहूंगा ना, d माइनस L/V जितनी देर तक वो दोनों दोनों रॉड अंदर हैं तब तक तो कोई करंट होएगा ही नहीं ना। बोलो हाँ। Yes. ये करंट का हो गया। ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा? ईएमएफ नेट का, क्या मैं कह सकता हूं ईएमएफ वर्सेस टी का ग्राफ भी ऐसा ही होगा कुछ? क्योंकि पहले ईएमएफ नेट है, ये ईएमएफ नेट है, तो पहले ईएमएफ नेट एक पोलैरिटी पे होगा, फिर जीरो हो जाएगा नेट, फिर उल्टी पोलैरिटी पे आ जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. अरे क्वेश्चन सही बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन में कुछ कुछ और भी खिचड़ी पकाई थी। उसने कहा था फोर्स एक्सटर्नल का ग्राफ, फोर्स एक्सटर्नल का। भाई जब करंट ऐसे जा रहा है L क्रॉस B करना, तो फोर्स इधर लगेगा बिल, इस पे फोर्स लगेगा नहीं। इस पे फोर्स लगेगा लेकिन वो ऐसे लगेगा L क्रॉस B, और इस पे ऐसे लगेगा, कट जाएगा। तो नेट फोर्स इधर की तरफ लग रही है। बोलो हाँ। नेट फोर्स इधर की तरफ लग रही है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगानी पड़ेगी। किस किस को मेरी बात समझ में आई? यहां Yes, पर sir. तो कांस्टेंट कोई फोर्स लगी नहीं थी, करंट जीरो है तो वेलोसिटी अपने आप ही कांस्टेंट हो गई। तो फोर्स एक्सटर्नल मान लो पहले राइट साइड में लगानी पड़ रही है, फिर जीरो हो गई। मैं बताऊं, जब वो निकलने लगेगा तो भी राइट साइड में ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, यहां पे करंट ऐसे है, तो करंट L क्रॉस B करूंगा तो इधर की तरफ बिल लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें फिर से इधर ही लगानी पड़ेगी। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. अगर कल कोई कह दे फ्लक्स का ग्राफ कैसा होगा, फ्लक्स थ्रू द लूप, फ्लक्स थ्रू द लूप, फ्लक्स क्या होता है? BA। और भाई ये एरिया इफेक्टिव बढ़ता नहीं जा रहा जब अंदर घुस रहा है, तो ये वाला एरिया बढ़ता जा Yes, रहा है, sir. और ये एरिया इस लेंथ पे डिपेंडेंट है, और x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर हमारी फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, और फिर फ्लक्स हमारा घटता जाएगा। बोलो हाँ। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर फ्लक्स का ग्राफ ये बना रहे हो तो ईएमएफ का ग्राफ ये गलत है, पहले बता दूं, क्योंकि ईएमएफ माइनस d∅dt होता है। तो d∅dt यहां पे पॉजिटिव लिया है तो नेगेटिव ईएमएफ लेना, फिर जीरो लेना, और फिर नेगेटिव लिया है तो पॉजिटिव लेना। प्लीज, इस पे कई बार इशू आ चुका है, क्योंकि पहले जो ईएमएफ का ग्राफ बनाया मैंने फ्लक्स के हिसाब से नहीं बनाया। मैंने तो ये कह दिया कि भाई पहले वाली पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो बीच में जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। बोलो हाँ। लेकिन अगर तुमने फ्लक्स को पहले पॉजिटिव बोला तो फिर ईएमएफ का ग्राफ ये होगा। गॉट इट और नॉट? नहीं समझे? फ्लक्स पॉजिटिव तब ले रहे हो ना जब एरिया अंदर की तरफ ले रहे हो, एरिया भी अंदर ले रहे हो, बी भी अंदर है। अब हाँ, sir, बेवकूफों की तरह समझ हमने गया। एरिया अगर बाहर ले लिया होता
एरिया अगर बाहर ले लिया होता एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा? सही है कि नहीं है? उसमें फिर ईएमएफ का ग्राफ बनाओगे उसको देखते हुए, तो ये कह सकते हो कि ये वाला ग्राफ होगा। बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, ओके। So we are done with which part? We are done with Faraday law, Lenz law. We are done with Faraday law, Lenz law. Next topic next class में कराएंगे self inductance, mutual inductance, charge flowing through a loop. ठीक है, LR सर्किट स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं कराया मैंने। ठीक है, enjoy.